संभल जनपद के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कृषि उत्पादन मंडी समिति में सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पल्लेदारों के दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मंडी में पहुंच गए, दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस झड़प में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी वारदात को मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते पल्लेदार साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मंडी समिति की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मंडी में लड़ाई हुई। किस बात को लेकर? जिस जगह को लेकर लड़ाई हुई। क्या जगह थी? जगह जैसे हम अपनी सब्जी बेचते हैं, जो हमारा फाड़ है, उस जगह उनने अपना गल्ला डाल दिया। किसने? गल्ले वालों ने, ललित नाम है उनका। तो फिर क्या हुआ? तो जैसे कल हम अपना सामान रख के गए थे, वो बंदरों गायों ने नुकसान कर दिया था उसका। तो ठाड़ तो लगा हुआ है ही। तो हमने कहा तुम्हारा गल्ला जैसे अगर पड़ा है उधर, तो उधर की तरफ रहने दो, मुरली की तरफ लगा ले रहे हैं जब तक। उन्होंने कहा कोई ठाड़ नहीं लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा जानवरों से कौन देखेगा, अगर तुम्हें जरूरत है तो खोल के लगा लेना। पर इस बात को गाली गलौज करने लगे। इसके बाद वो मारपीट करने लगे। मारपीट के होने के बाद, शांत होने के बाद, फिर उन्होंने लौंडे बुला लिया। कितने लोग थे जो घायल हुए? घायल हुए कम से कम 3-4 जने घायल हुए हैं हमारे तरफ से। अच्छा, तो मारपीटाई में कितने लोग शामिल थे सर? कम से कम 20-25 लगे लोग। आपकी तरफ से कितने थे, उधर से कितने थे? हमारी तरफ से 7-8 जने थे, उधर से 20-25 लोग हैं। तो ये हमला जो कराया किस से कराया था? ये लाठी डंडे चाकू सब जैसा जो मिल रहा। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, तहरीर की गई है? हाँ, वो दे रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मंडी समिति के सचिव मलखान सिंह मौके पर पहुंचे, स्थिति को संभाला। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना आज सुबह हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में बदल गई। मलखान सिंह ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही दोनों पक्षों को तलब कर कड़ी चेतावनी दी जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। मंडी प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी है। दरअसल आज जो पल्लेदार हैं गल्ले मंडी में और सब्जी मंडी में, इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और मंडी समिति को इसको कोई जानकारी नहीं थी। इनकी अपनी कोई प्री प्लानिंग रही होगी। और बताया, जब मेरे द्वारा पूछताछ की गई है तो बताया कि जगह के ऊपर झगड़ा था। मंडी समिति ने किसी को जगह आवंटित नहीं की है, ये दुकान आवंटित है, वो कारोबार के लिए। लेकिन ये मक्का वगैरह सुखाते हैं, जो गीली किसान मक्का लेके आते हैं, तो किसान अपनी मक्का सुखाते हैं। और मैं मौके पे भी गया और एसडीएम साहब के पास भी गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि ये लोग एकदम आकर के डंडा वगैरह कुछ लोगों के उसमें हाथ में थे, तो इन्होंने मारपिटाई शुरू कर दी। तो उस समय कोई मतलब ऐसी स्थिति थी कि जब बचा भी नहीं सकता था। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया 112 नंबर पे, मेरे स्टाफ है उससे फ़ोन कराया। मैं एसडीएम साहब के यहाँ भी अवगत कराया मैंने, ये यहाँ पर इस तरह का झगड़ा हो रहा है। और मैंने व्यापारियों की मीटिंग भी बुलाई है, और इस तरह की घटना जो इन्होंने किया है वो गलत है। और यदि कोई समस्या थी तो मेरे पास आते, यदि कोई जगह संबंधी समस्या थी या कोई ऐसा इशू है, तो मेरे पास इनमें से कोई नहीं आया है, ना ही मुझे अवगत कराया है। ये इन्होंने अपनी प्लानिंग से झगड़ा किया है, जिसमें मंडी का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मंडी प्रांगण में हुआ है, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, और मैं इस पर एक्शन लूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई मैं भी कराऊंगा, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। इस तरह की स्थिति दोबारा करना नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनको टाइट करके फ्यूचर में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और मैं गल्ले मंडी के और सब्जी मंडी के व्यापारियों की मीटिंग बुला करके, और जो भी लोग अवैध रूप से कहीं कारोबार कर रहे हैं या अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर कर रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। सूचना मिली है कोई दुकानदार अपनी दुकान पे आगे खड़ा करके लोगों को या उनसे कोई काम कराते, उनसे पैसे वसूल करते हैं? नहीं, वो देखिए ऐसा संज्ञान नहीं है मेरे उसमें कि वो पैसा लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ लेबर होती है। तो क्या होता है, जब सामान ज्यादा आता है तो अपनी लेबर के माध्यम से ही वहीं वो बेच देते हैं माल को। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो, मैं भी गया हूँ मंडी में, मेरे द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है। और कुछ लोग थे मतलब जो खड़े थे, मैंने उनको भगा दिया, वहां से हटा दिया मतलब। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आरोप लोग लगाते हैं तो वो गलत है। और यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो मैं उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करूंगा।